दोस्तों ये मेरी बेसिक की सेकंड क्लास है। तो बेसिक कोर्स की मेरी ये सेकंड क्लास है दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बेसिक की पूरी जानकारी देंगे दोस्तों जैसे कि शुरुआती तौर पे क्या होता है कि हमें बेसिक का बहुत कम ज्ञान होता है, तो जिसके कारण हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से हम सब दोस्तों में बहुत लोग होते हैं जो लोग क्या है नए शुरुआत में कंप्यूटर सीखते हैं या फिर कंप्यूटर में जानकारी नहीं रखते हैं, तो उनको बेसिक के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बेसिक की जानकारी देंगे A to Z, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और कंप्यूटर चलाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बस इसीलिए आपको ये वीडियो में बेसिक की जानकारी देंगे दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेसिक में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और बिल्कुल भी बेसिक में प्रॉब्लम नहीं आने वाली दोस्तों। बस आपको इस वीडियो में सारी बेसिक की जानकारी आपको देंगे A to Z कि बेसिक क्या होता है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे क्या है देखिए सारा मेंटेन करके रखा है, और यहाँ पे था सारी थ्योरी के साथ आपको समझाने के लिए मैंने पूरा डिटेल बना रखा है, ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये चीज़ आपको सारी इस वीडियो में सिखाएंगे दोस्तों कि क्या क्या चीज़ कैसे मेंटेन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर बेसिक में कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में, आज की वीडियो में, इस वीडियो में दोस्तों हम बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो हम सीखेंगे दोस्तों कि मॉनिटर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये हम सीखेंगे। और सीखेंगे इस क्लास में और भी चीज़ सीखेंगे, जैसे कि CPU क्या है और कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, कीबोर्ड क्या होता है और इनके प्रकार क्या होते हैं, और इनके जन्मदाता कौन है, और ये कब आया, आविष्कार कब हुआ, तो ये भी जानेंगे हम इसी वीडियो में। माउस क्या है और इसकी पूरी जानकारी लेंगे, और माउस का कब जन्म हुआ और कब माउस किस सन में आया, और माउस की आवश्यकता क्यों है। इम्पॉर्टेंट ये है पॉइंट कि दोस्तों पहले क्या होता था, पहले के समय में माउस नहीं था जिस समय, तो उस समय भी कंप्यूटर लोग चलाते थे लेकिन कीबोर्ड से सारा काम करते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि माउस, लोग इस समय माउस का इस्तेमाल करने लगे, ऐसा क्यों, तो वो चीज़ भी हम बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों इस सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको बिल्कुल सरल भाषा में कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, अपनी मातृभाषा हिंदी में दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपको पूरा हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको विस्तार से समझ में आए दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो इस वीडियो को आप लाइक तो करें ही करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में आप इसको शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ का मौका मिल जाए और वो भी ये चीज़ सीख सकें दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इससे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ या पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों, तो आप कॉपी और पेन के माध्यम से इसको मेंटेन भी कर सकते हैं दोस्तों। ये सारी थ्योरी वगैरह हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत काम आने वाले चीज़ है। तो दोस्तों तो आइए चलते हैं, क्लास चालू करते हैं आज की। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मॉनिटर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ सीखेंगे मॉनिटर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ बात करेंगे कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU भी कहा जाता है दोस्तों। इसे ये देखने में टीवी की तरह होता है। मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। इसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है और ये आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मतलब ये जैसे मॉनिटर है, इस मॉनिटर में सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से आपको जो भी स्क्रीन पे प्रदर्शित करता है तो वो मॉनिटर होता है दोस्तों। और नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं दोस्तों कि मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों मॉनिटर क्या होते हैं, 3 प्रकार के मॉनिटर होते हैं। तो नंबर पहला पढ़ते हैं हम लोग मोनोक्रोम। तो दोस्तों पहला कंप्यूटर होता है मोनोक्रोम मॉनिटर। ये शब्द 2 शब्द मोनो
अर्थात एकल सिंगल तथा क्रोम रंग कलर से मिलकर बना है, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले कहते हैं दोस्तों। तथा मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड वाइट रूप में प्रदर्शित डिस्प्ले करता है दोस्तों। मतलब ये जो पहले सिस्टम चलते थे, पहले जो कंप्यूटर चलते थे वो थोड़े से वाइट में आते थे, उनकी डिस्प्ले थोड़ी सी ब्लैक और वाइट में चलती थी, कलरदार नहीं चलती दोस्तों, तो उनको कहते थे मोनोक्रोम मॉनिटर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड इसका पढ़ते हैं ग्रे स्केल। दोस्तों ये दूसरा मॉनिटर होता है ग्रे स्केल नाम से। ये मॉनिटर मोनोक्रोम जैसे ही होते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड्स में प्रदर्शित शो करता है। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ये कंप्यूटर सबसे ज़्यादा लैपटॉप में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। तो तीसरा कंप्यूटर पढ़ते हैं यहाँ पे रंगीन मॉनिटर। दोस्तों जो रंगीन मॉनिटर आप देख सकते हैं, जो आजकल हम लोग रंगीन मॉनिटर चलाते हैं, जो जिसमें कलर भी शो करता है दोस्तों। तो ऐसे मॉनिटर क्या होते हैं, RGB रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। विकिरण में के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है। सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर उच्च रिजोल्यूशन में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख तक के रंगों में आउटपुट प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। मतलब ये कंप्यूटर ऐसा है जो आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके बहुत ये कलरफुल मॉनिटर आते हैं दोस्तों, तो ये ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं लोग आजकल। तो दोस्तों बात करते हैं कि आकार और बनावट के आधार पर मॉनिटर के प्रकार। मॉनिटर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 प्रकार में बनावट बनाई गई है। यानी CRT मॉनिटर, एक होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर, एक होता है LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और यहाँ पे LED लाइट इमिटिंग और डायोड। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं CRT मॉनिटर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो CRT मॉनिटर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आउटपुट डिवाइस है, जिसे VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होता है, जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं दोस्तों। देखा होगा दोस्तों आप, जो टीवी आती है पीछे थोड़ी सी निकली रहती है, तो उस टाइप की ये कंप्यूटर होते थे। जैसे मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब यानी एलिमेंट होता है जो टीवी सेट के समान होता है, या ट्यूब CRT कहलाता है। टेक्निक सस्ता और उच्चम कलर के आउटपुट प्रदान करती है। CRT में इलेक्ट्रॉन गन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम और कैथोड रेस को उत्सर्जित करती है। ये इलेक्ट्रॉन बीम्स इलेक्ट्रॉन ग्रिड्स से पास की जाती है, ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम किया जा सके। और CRT मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है, इसलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम्स स्क्रीन से टकराती है तो पिक्सल चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर इमेज या लेयर्स दिखाई देते हैं। तो दोस्तों क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बीम से टकराते हैं, तो पिक्चर क्या होती है, चमकने लगती है, और जिसके कारण हमें इमेज और जो भी डाटा होता है वो लेआउट के माध्यम से दिखने लगता है दोस्तों यहाँ पे फ्लैट पैनल मॉनिटर है। CRT टेक्निक के स्थान पर ये टेक्निक विकसित की गई है, जिसमें केमिकल व गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है। यह बहुत पतली स्क्रीन यानी होती है। इसमें क्रिस्टल डिस्प्ले यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD को दोस्तों फुल नेम में हम लोग जानते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से जानते हैं, टेक्निक की प्रयोग की जाती है। LCD में CRT टेक्निक
की अपेक्षा कम स्पष्ट होती है। इसका यूज़ लैपटॉप आदि में किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग दोस्तों पहले लैपटॉप में किया जाता था, लेकिन आजकल हम लोग सिस्टम पे करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका हम लोग जानते हैं कि CRT मॉनिटर बिल्कुल भी टेलीविज़न की तरह हुआ करते थे। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ मॉनिटर ने भी अपने रूप बदले और आज CRT मॉनिटर के बदले LCD मॉनिटर प्रचलित में आ गए हैं। दोस्तों हम लोग पहले क्या करते थे, जो CRT मॉनिटर थोड़े से निकले रहते थे, आपने देखा होगा पहले टीवी हम लोग चलाते थे तो पीछे थोड़ी सी सूल टाइप की टीवी निकली रहती थी। आजकल जो आ रही है टीवी वो पतले स्क्रीन में आ रही है, जिसको हम लोग LCD कहते हैं दोस्तों। तो आजकल LCD ये देखिए इस तरह की पतली स्क्रीन में आती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, LCD कहते हैं दोस्तों। ये क्या है कि मॉनिटर बहुत ही आकर्षित होते हैं, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को LCD के नाम से भी जाना जाता है आजकल। यह डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो एक फ्लैट तहत पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकर्षित बनाता है। यह कम जगह लेते हैं दोस्तों और कम ऊर्जा लेते हैं तथा कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की अपेक्षा कम गर्मी पैदा करते हैं। यह डिस्प्ले सबसे पहले लैपटॉप में यूज़ होता था, परंतु अब ये स्क्रीन डिस्प्ले कंप्यूटर के लिए भी प्रयोग होते हैं दोस्तों। मतलब ये पहले पतली स्क्रीन लैपटॉप में यूज़ होती थी, लेकिन आजकल इसका बन गई है क्या, मॉनिटर। आजकल डेस्कटॉप में भी इसका यूज़ होने लगा है दोस्तों। LCD की बात करते हैं, एक ये भी मॉनिटर के ही पार्ट्स हैं। लाइट इमेटिंग डायोड यानी कि LED मॉनिटर आज बाज़ार में मॉनिटर के नवीनतम प्रकार हैं। ये फ्लैट पैनल हैं या थोड़ा घुमावदार डिस्प्ले जो बैंक लाइटिंग के लिए कोल्ड कैथोड फ्लोरेस की बजाय बैंक लाइटिंग के लिए लाइट इमेटिंग डायोड का प्रयोग करते हैं। LED मॉनिटर CRT और LCD की तुलना में बहुत कम बिजली का प्रयोग करते हैं और उन्हें परिवर्तन के अनुसार माना जाता है। तो मतलब दोस्तों ये क्या है, आजकल LED लोग यूज़ करने लगे हैं क्योंकि वो पतली स्क्रीन में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक आपको मॉनिटर के प्रकार समझ में आए होंगे दोस्तों कि मॉनिटर क्या था और मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि CPU क्या है दोस्तों। CPU क्या है और कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। CPU आप जानते हैं कि कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है। बिना CPU के कंप्यूटर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, आप जानते ही हैं। तो CPU का सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म बहुत उपयोगी होता है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यह कंप्यूटर का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण भाग होता है। ये एक छोटा सा होता है लेकिन महत्वपूर्ण भाग होता है। आप जानते हैं आजकल हम लोग इसको अपनी भाषा में इसको CPU कहते हैं दोस्तों। एक छोटा सा महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि जो पार्ट्स होता है, सामान होता है, या कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और प्रोग्राम के अनुसार परिणाम प्राप्त करता है। इसके बाद कंप्यूटर कोई आउटपुट देता है, यानी कि कंप्यूटर में आउटपुट प्राप्त करने से पहले का कार्य CPU का होता है। यह इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल और प्रोसेस करता है, तभी कोई परिणाम मिलता है। मतलब दोस्तों जो CPU होता है, CPU क्या करता है, कोई भी परिणाम हमको लेना होता है तो CPU के माध्यम से ही वो चीज़ मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं जो CPU होता है, CPU 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 प्रकार के CPU होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहला होता है सिंगल कोर, डबल कोर, सिंगल कोर, ड्यूल कोर और क्वाड कोर CPU, हेक्सा कोर CPU और ओक्टा कोर CPU और डेका कोर CPU। मतलब ये देखें, आप देख सकते हैं ये कोर होता है। कोर क्या होता है दोस्तों, थोड़ा समझ लेते हैं। कोर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे सिंगल कोर है तो सिंगल कोर का मतलब होता है आप एक ही काम कर सकते हो। अगर ये आपका प्रोसेसर लगा है तो आप केवल एक ही काम कर सकते हो। अगर आप ड्यूल कोर लगा रखे हो तो दोस्तों आप मल्टीपल काम कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो मल्टीपल। अगर आपका कोर CPU है तो आप इसमें अनेक प्रकार के 4-5
तरह के काम एक साथ कर सकते हो। मतलब ये प्रोसेसर क्या होते हैं, इसीलिए काम करते हैं। जैसा आप प्रोसेसर लगाते जाएंगे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कीबोर्ड क्या है और इसके प्रकार और इसका कब आविष्कार हुआ और किसने आविष्कार किया, उनके पे भी बात करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं सीपीयू कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड एक, आप जानते हैं कीबोर्ड क्या है कि बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स में काम करती है। बिना कीबोर्ड के कोई काम करना संभव नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना कीबोर्ड के कोई भी काम करना संभव नहीं है, क्योंकि बिना कीबोर्ड के ना ही आप कोई लेटर लिख पाओगे, ना ही कोई इमेज बना पाओगे दोस्तों, क्योंकि माउस के माध्यम से तो नहीं किया जा सकता है। तो लेटर वगैरह तो हम लोग कीबोर्ड से ही करते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में किसी भी तरह के डेटा को इनपुट करते हैं दोस्तों। कीबोर्ड कंप्यूटर के सबसे ज़रूरी भागों में से एक है। बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर में कुछ भी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कंप्यूटर में किसी भी तरह का काम करना हो, लगभग सभी कामों में हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ ही जाती है। आप जानते हैं कोई भी काम करने के लिए हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ ही जाती है। बिना कीबोर्ड के आप ना ही कोई लेटर लिख पाते हैं दोस्तों, ना ही कोई इमेज मेंटेन कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि माउस लेटर वगैरह नहीं लिख पाता है। कोई बिलिंग वगैरह करना होता है तो भी हमें कीबोर्ड की ही ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो हम लोग ये कीबोर्ड के बारे में आज समझ गए होंगे कि कीबोर्ड क्या होता है दोस्तों। इनके हम लोग बात करते हैं, परिभाषा थोड़ा सा जान लेते हैं कीबोर्ड की। यह एक इनपुट डिवाइस है जो CUI यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर काम करता है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी डेटा जैसे कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करना और न्यूमेरिक डाटा या सिंबल डाटा आसानी से टाइप कर सकते हैं। मतलब कीबोर्ड से दोस्तों आप कोई भी टेक्स्ट को टाइप करना हो या न्यूमेरिकल कोई भी डेटा आपको टाइप करना हो, कोई बिलिंग वगैरह टाइप करना हो या फॉर्मेटिंग वगैरह करनी हो, तो सब कुछ हम लोग कीबोर्ड से ही करना होता है संभव। सभी कंप्यूटर के लिए यह एक मुख्य इनपुट डिवाइस है जो हमें टाइपिंग करने की सुविधा देता है दोस्तों। यह हमें टाइपिंग करने की सुविधा देता है। टाइपिंग करने के साथ साथ कीबोर्ड में कई सारे ऐसे बटन हैं जिनके कॉम्बिनेशन से बहुत से शॉर्टकट की बनाई जाती है और जो हमारे कामों को आसान करता है। दोस्तों आप जानते हैं कि कीबोर्ड से ही शॉर्टकट की बनाई जाती है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि कंट्रोल के संग कैसे शॉर्टकट की करते हैं A to Z। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कीबोर्ड से ही शॉर्टकट की बनाई जा सकती है, क्योंकि माउस से संभव नहीं होता है दोस्तों। तो हम लोग ने कीबोर्ड भी समझ लिया कि कीबोर्ड क्या होता है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कीबोर्ड क्या होता है, इनके कैसे रूप होते हैं, तो ये आपको हमने अभी समझाया है दोस्तों। तो आप इसको नोट भी करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों बात करेंगे वर्तमान समय में कीबोर्ड जो है वो मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 एक होता है नॉर्मल कीबोर्ड जो सामान्य कीबोर्ड कहलाया जाता है, और दूसरा होता है मल्टीपल कीबोर्ड जिसको कहते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड दोस्तों। मतलब दो ही प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, मार्केट में जो भी कीबोर्ड हैं वो दो प्रकार में कन्वर्ट हैं। एक है नॉर्मल कीबोर्ड, एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड दोस्तों ये देखिए एक कीबोर्ड होता है, ये इतना भाग जो दिया हुआ है यहाँ तक, ये मेरा कीबोर्ड नॉर्मल होता है। और इसी के ऊपर देखिए और भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जोड़ दिए, मतलब की जोड़ दी गई हैं, इनको हम लोग मल्टीमीडिया कहते हैं। तो मतलब इसी में नॉर्मल और मल्टीमीडिया कीबोर्ड आते हैं। तो ये दो प्रकार से होते हैं, ये भी आपने समझ लिया और इनको भी आप समझ लीजिए कि कीबोर्ड दो प्रकार से आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग नॉर्मल कीबोर्ड क्या होते हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होते हैं, उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल कीबोर्ड में 100 से लेकर 106 बटन होती हैं दोस्तों। मतलब जो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं उसमें 100 से लेकर 106 बटन तक होती हैं दोस्तों। यह ज़्यादातर साधारण कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अपने ज़्यादातर ऐसी तरह के कीबोर्ड को ही देखा होगा जो कि ऑफिस में, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में और समान तरह की दुकानों में यूज़ होने वाले कंप्यूटर में यही कीबोर्ड पाए जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, कंप्यूटर वगैरह होते हैं या तो दुकान वगैरह होते हैं, उसमें आपने देखना होगा एक नॉर्मल कीबोर्ड लगा होता है वहाँ पे। मतलब 100 की या 106 की वाले नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं, उसी से बिलिंग वगैरह नॉर्मल छोटी मोटी दुकानें होती हैं तो वहाँ पे नॉर्मल की बिलिंग
बिलिंग वगैरह होती है या लेटर वगैरह थोड़ा बहुत लिखना होता है स्टूडेंट वगैरह में, तो वहाँ नॉर्मल कीबोर्ड का यूज़ कर दिया जाता है दोस्तों। तो मल्टीपल कीबोर्ड की बात करते हैं। ये कीबोर्ड ज़्यादातर बड़े कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि बैंक में, गेमिंग में या बिलिंग में। जैसे आप दोस्तों देखते हैं बैंकों में क्या होते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं, और गेमिंग के लिए तो ज़रूरी होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और दोस्तों जैसी बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं वहाँ पे बिलिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे भी मल्टीमीडिया ही कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। इस कीबोर्ड का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों इसमें क्या होती है कि इसमें जो की होती है वो देखिए 108 से लेकर दोस्तों 120 तक बटन होती है इसमें। मतलब कुछ 108 तो मिनिमम बटन होती है और अधिकतम दोस्तों होती है 120 बटन तक इसमें कुल दिए होते हैं बटनें दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको नॉर्मल और मल्टीपल भी कीबोर्ड समझ में आ गया होगा। तो बात करेंगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड में कुल कितने बटन होती है। दोस्तों हम लोग यहाँ बात करेंगे कीबोर्ड में कुल कितने बटन होती है, तो यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों कीबोर्ड में बटन उसके काम के अनुसार होती हैं। जैसे कीबोर्ड होते हैं उसके काम के अनुसार बटनें लगी होती हैं दोस्तों। जैसे नॉर्मल कीबोर्ड में 100 या 105 बटन होते हैं, लेकिन मल्टीमीडिया के चलाते कीबोर्ड में अधिक बटन बढ़ा दी जाती है, जैसे कि 108 से लेकर 120 तक के बीच में दी होती है बटन। लेकिन ज़्यादातर मात्रा में आप देखे होंगे 104 की वाले ही कीबोर्ड आपको दिखाई देते होंगे नॉर्मल कीबोर्ड में दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आता है कि शुरुआती दिनों में कीबोर्ड में बटन कितनी होती थी। मतलब जो पहले के कीबोर्ड बने थे दोस्तों, तो उसमें कीबोर्ड में बटन कितनी होती थी, तो 84 बटन होती थी, यानी कि 84 बटन उसमें पहले पाई जाती थी दोस्तों। लेकिन आजकल के कीबोर्ड में 104 बटनें पाई जा रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड की हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं, यानी कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, कुंजी पटल कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड का आविष्कार या खोज किसने की और कब हुई। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादातर बहुत क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में इस तरीके के कि कीबोर्ड की आविष्कार या खोज किसने की और कब की। तो इससे कई ढेर सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं क्रिस्टोफर लैथम सोलेस, मतलब कि क्रिस्टोफर लैथम सोलेस ने कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में किया, जो कि एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। मतलब दोस्तों ये एक वैज्ञानिक जो थे ये अमेरिकन के थे और इन्होंने आविष्कार किया था 1868 में किया था दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं, जैसे कि आता है कि भैया कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, तो क्रिस्टोफर लैथम सोलेस ने किया। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसका आविष्कार कब हुआ, तो 1868 में हुआ दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि भैया इसका आविष्कार किस वैज्ञानिक ने और कहाँ वो वैज्ञानिक था। तो वो वैज्ञानिक कहाँ का था, एक अमेरिका का था दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा दोस्तों। तो बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों माउस के बारे में जानते हैं कि माउस क्या है और उसकी पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पे जानकारी लेते हैं। जैसे माउस क्या, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के पॉइंट या कर्सर को कंट्रोल करता है दोस्तों। आप जानते होंगे जैसे माउस है, माउस क्या करता है कि किसी भी पॉइंटर जो होते हैं उसके जो इधर उधर कर्सर ले जाता है उसको वो कंट्रोल करता है दोस्तों। माउस का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल ओपन करना या फाइल को बंद करना और भी सभी फोल्डर आइटम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और खोलने बंद करने के लिए किया जाता है। मतलब आप जो आइकन होते हैं आपके माउस के, तो उससे आप कोई भी फोल्डर फाइल आइटम को किसी को भी खोलने के लिए या बंद करने के लिए किया जाता है प्रयोग। यह एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI यानी कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसको हम लोग पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी कहते हैं दोस्तों। इसीलिए एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, इसे हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस क्या होता है, माउस कंप्यूटर का एक सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। तो आप जानते हैं कि बिना माउस जो है मेरा माउस क्या होता है, कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट्स होता है जो इनपुट डिवाइस में ही आता है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं, माउस भी आपको समझ में आया होगा। तो बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे माउस में कितने बटन होते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं माउस में कुल 3 बटन होते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुल 3 बटन है। पहला है लेफ़्ट, दूसरा है राइट, तीसरा होता है स्क्रॉल बार। मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है, ये बटन जो दिख रही है दोस्तों, ये जो
जो मेरी लेफ़्ट साइड है ये मेरी लेफ़्ट बटन होती है, ये मेरी राइट बटन होती है, और जो बीच में एक पहिया टाइप का दिख रहा है आपको दोस्तों, ये मेरी स्क्रॉल बटन होती है। ये स्क्रॉल करने का काम करती है, मतलब पेज को ऊपर नीचे करने का काम करती है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे कि पहले जो माउस आते थे उनमें सिर्फ 2 ही बटन होते थे दोस्तों। जो पहले के माउस आते थे दोस्तों तो उसमें केवल 2 ही बटन होते थे, मतलब लेफ़्ट और राइट होते थे, स्क्रॉल नहीं होते थे दोस्तों। और लेकिन इस समय के जो माउस आ रहे हैं उसमें स्क्रॉल बटन भी जोड़ दी गई है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले लकड़ी का ही माउस बनाया गया था, मतलब जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था उसमें जो माउस बनाया गया था वो सबसे पहले लकड़ी का माउस तैयार किया गया था दोस्तों। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं माउस की खोज कब और किसने की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो माउस की खोज कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी, यानी 1960 में दस्तक की शुरुआत में ही हो चुकी थी। मतलब दोस्तों माउस की शुरुआत हो चुकी थी 1960 में। और ये माउस की खोज किसने की थी, तो डगलस एंगेलबर्ट्स द्वारा माउस के खोज की थी। मतलब कि इन्होंने खोज की थी, यानी कि जो माउस की खोज की थी डगलस एंगेलबर्ट्स द्वारा माउस की खोज की थी। तो दोस्तों एंगलबर्ट्स है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे एंगलबर्ट्स था। तो एंगलबर्ट्स ने ही की थी इसकी खोज, और कब की थी, 1960 में दोस्तों। अब बात करते हैं माउस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो माउस की बात करते हैं, माउस कितने प्रकार के होते हैं, तो बात करेंगे यहाँ पे कि दोस्तों माउस जो मेरे होते हैं, माउस मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो पहले बात करेंगे मैकेनिकल माउस, यानी कि माउस का सबसे पुराना रूप है। इस माउस में रबड़ बॉल लगी होती है, और जब इसे पैड पर घुमाया जाता है तो यह रबड़ बॉल अंदर लगी चक्री को घुमाती है, जिसके सिग्नल कंप्यूटर को भेजे जाते हैं। लेकिन यह माउस ज़्यादातर सफल नहीं हुआ। कारण था कि जो रबड़ बॉल भी वह अटक जाती थी और इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्या होता है, ऑप्टिकल माउस नहीं होते हैं, ये मैकेनिकल माउस होते हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए एक बॉल लगी होती है, रबड़ बॉल पीछे, और ये माउस है, माउस के पीछे का हिस्सा दिखा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए रबड़ बॉल है, रबड़ बॉल क्या करता है, ये दिक्कत करता था, यानी कि इसी बॉल के द्वारा ही ये माउस को चलाया जाता था कोई भी पैड पे। तो ये क्या दिक्कतें करती थी, इसलिए ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाया दोस्तों। तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो मेरा ऑप्टो मैकेनिकल माउस जो मेरा है, सेकंड माउस है, इसका क्या यूज़ करता है दोस्तों। अब जो ऑप्टो मैकेनिकल माउस को मैकेनिक माउस से बेहतर बताया गया है। इसमें मैकेनिक सेंसर के स्थान पर ऑप्टिकल सेंसर लगाया गया। ऑप्टो मैकेनिकल माउस में एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड लगा होता है दोस्तों, और फोटो डिटेक्ट्स माउस द्वारा तय दूरी का अनुमान लगाकर ठीक प्रकार से काम करते थे। लेकिन इस मॉडल में भी कुछ खराबी थी, लेकिन ये जो माउस थी इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण यूज़ नहीं हो पाया दोस्तों। आजकल क्या होता है, इन सब का माउस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल माउस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये क्या होते हैं, थोड़े से हल्के भी होते हैं और बढ़िया चलते हैं दोस्तों। फाइनली आया है एक आधुनिक उपकरण ऑप्टिकल माउस। ये देखिए ऑप्टिकल माउस इस तरीके से होता है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल माउस, जिसका वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। ये ऑप्टिकल माउस वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, लोग इसी माउस का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं चौथे माउस की, जो वायरलेस माउस होते हैं, जो आपने देखा होगा कि बिना तार के माउस होते हैं वायरलेस। तो ये आजकल लोग चलाते हैं, लेकिन क्या ये ज़्यादा सक्सेस नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम नहीं यूज़ करते ये माउस। आप भी चाहें तो ना यूज़ करें। वायरलेस माउस भी अंक ऑप्टिकल माउस ही जैसा होता है। इसमें तार नहीं होता, बल्कि माउस को पावर देने के लिए अब बैटरी होती है। मतलब इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है दोस्तों, और माउस एक रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी RF रिसीवर लगाया जाता है। मतलब इस एक जो वायरलेस माउस होते हैं इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है, जिसके माध्यम से ही ये बैटरी चलती है, इस माउस को कंट्रोल करता है दोस्तों, एक डिवाइस होती है। तो ये क्या होता है, अगर बैटरी डिस्टर्ब हो जाती है तो माउस
प्रॉब्लम करने लगता है दोस्तों, इसलिए ये माउस थोड़ा सा नहीं मज़ा आता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट माउस की, ट्रैक बॉल माउस। एक ट्रैक बॉल माउस होता है। ट्रैक बॉल माउस पर अंक बॉल लगी होती है। इसी बॉल के मदद से माउस के कर्सर को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इस माउस के कर्सर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी दिक्कत आती थी, इसलिए ज़्यादातर ये माउस का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों लोग, इसलिए इस माउस का बहुत कम यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों माउस क्यों ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे माउस सबसे ज़्यादा प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि कोई भी कंट्रोलिंग करना होता है कोई डेटा वगैरह को, तो इसलिए माउस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बेसिक बिल्कुल बारीकी तरीके से बताया गया है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक करें। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।